नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सिसेंडी में मां और दिव्यांग बेटे की हत्या के आरोपी को चेकिंग के दौरान रोका गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे नियंत्रण में लिया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। तो पुलिस और आरोपी के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कितने बदमाशों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के इंटेल और इनपुट से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? में एक नेत्रहीन व्यक्ति और उसकी बुजुर्ग मां की हत्या हुई थी। 160 रुपए के उधारी के मामूली विवाद था और उसमें किशन रावत, जो सिसेंडी का ही रहने वाला है, शराब का लत्ती है, उसने इनकी हत्या कर दी थी। जब ये देर रात को ये घटना हुई थी 2 दिन पहले, तो काफी हड़कंप मचा था, क्योंकि दिव्यांग महिला थी, नेत्रहीन बेटा था और घर में एक परचून की छोटी सी दुकान चला करके वो अपना रोजी रोजगार चलाते थे। लेकिन इस दौरान शाम को जब उनके रिश्तेदारों ने उनको कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुई, तो पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार वहां पर पहुंचते तो देखते हैं कि दोनों की मौत हो चुकी थी और दोनों के जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त थे। ऐसे में पुलिस इस मामले की तलाश कर रही थी। किशन रावत, जो मुख्य रूप से सिसेंडी का रहने वाला है, वो शराबी था। शराब के चलते उसकी जो पत्नी और बच्चे हैं, वो वर्षों से पत्नी अपने मायके में रहती है। उसकी इसी हरकतों से तंग होकर परिवार वाले भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। पड़ोसियों के द्वारा जब पूछताछ करी गई, पता चला कि किशन रावत अक्सर यहाँ पर सामान लेने आता था। 160 रुपए की उसने उधारी कर दी थी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो लड़के के पास गया था। दुकान पर लड़का बैठा हुआ था जो नेत्रहीन था। उसने कुछ सामान मांगा, जिस पर लड़के ने कहा कि जब माँ आए तब सामान लेना। कुछ देर बाद वो फिर पहुंचता है और कुछ रुपए देता है। इसी दौरान माँ से उसका विवाद हो जाता है और नेत्रहीन लड़के से उसकी बहस हो जाती है। नेत्रहीन लड़के को जब वो धक्का देता है तो वो पानी जिसमें भरा रहता है, जिसे गाँव में आम भाषा में हौज बोलते हैं, उसमें गिर जाता है और वो डूबने लगता है। माँ बचाने का प्रयास करती है तो ये दोनों को मार देता है। पहले दोनों को मारने से पहले दोनों को जमकर पीटता भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी और कल पुलिस देखिए, क्योंकि योगी सरकार का पहले से जो मूल मंत्र है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी घटना होना, जहां 160 रुपए, जैसा आपने भी बताया, सिर्फ 160 रुपए के लिए मां और बेटी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अपराधी का अब सलाखों के पीछे होना कितना बड़ा जीरो टॉलरेंस का परिचय है? देखिए, सीधे तौर पर इस तरीके से डीसीपी दक्षिणी के नेतृत्व में टीम ने इस कार्य को किया है और जितनी जल्दी हो सके कि इस पर दबाव बन रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इसका पता लगाया जाए कि आखिर माँ बेटे को किसने मारा, क्योंकि दोनों एक नेत्रहीन था तो दूसरे दिव्यांग थी। जाहिर तौर पर ना कहीं ज्यादा आ जा सकते थे, ना पड़ोसियों से कोई दुश्मनी थी। एक छोटी सी परचून की दुकान चला करके अपना घर चलाते थे और ऐसे में इनका विवाद किससे हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा पता लगाया। किशन रावत का नाम सामने आया और जब किशन रावत की खोज करी जाने लगी, उसे ढूंढा जाने लगा, तो वो फरार हो गया। उसके बारे में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि बुधवार देर रात वो हुलास खेड़ा मोड़ के पास में खड़ा है, पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और इसका हाथ एनकाउंटर हुआ। इसके पैर में गोली लगी। इसे सीएचसी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, आरोपी का देखिए पुनीत हाफ एनकाउंटर यहां पर हो गया है। अब आगे क्या कुछ पुलिस एक्शन लेगी, कौन कौन सी धाराओं में जो है मामला दर्ज किया जाएगा और आगे क्या कुछ संभव? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है, इसे जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और सीधे तौर पर पुलिस एक मजबूत चार्जशीट तैयार करेगी ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, यही पुलिस की कोशिश होगी ताकि जो बाकी जो अपराधी है वो एक तरह से उनमें भी खौफ पैदा हो लॉ एंड ऑर्डर का। पुनीत, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जो है अपडेट लेंगे। और देखिए, अब आपको खबर बता दें, पश्चिम एशिया में सुलग रही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की चिंगारी अब भारत की उन रसोइयों तक पहुंच गई है जो लाखों गरीबों और श्रद्धालुओं का पेट भरती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़